एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट प्लांटिंग सिस्टम। प्लांटिंग मतलब क्या होता है? रोपण करना। प्लांटिंग मतलब क्या होता है? हम सीड्स लगा रहे हैं, सीडलिंग्स लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? प्लांटिंग कर रहे हैं। प्लांटिंग सिस्टम मतलब क्या है? अगर हमें एक ऑर्चर्ड तैयार करना है तो हम उसकी लेआउटिंग करेंगे। लेआउटिंग करेंगे किसके लिए? प्लांटिंग के लिए। तो वो किस किस मेथड से हम लेआउटिंग कर सकते हैं, उसके लेआउट्स के भी मेथड है। तो वो हम आज देखेंगे कि प्लांटिंग सिस्टम क्या है। प्लांटिंग सिस्टम में कई सारे मेथड्स है, जैसे कि स्क्वायर सिस्टम हो गया, रेक्टेंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, क्विंकस सिस्टम, कॉन्टर सिस्टम एंड ट्रायंगुलर सिस्टम। ये सारी सिस्टम से हम लेआउटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो देखेंगे हम वो होगा स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम, अब स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिनकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल। उसी तरीके से हम प्लांट जब हम लेआउटिंग करेंगे तो उसमें रोड प्लांट टू प्लांट, ये क्या है? प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। और ये जो होती है ना, वो होती है रो टू रो डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस है, वो क्या रहेगी? सेम। वो क्या रहेगी? सेम। और वो एक स्क्वायर बनाएगी। ठीक है, देखो ये जो है हमारी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हो गई, ये जो है हमारी रो टू रो डिस्टेंस हो गई, तो वो इक्वल लेंगे। अगर मेरा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 3 मीटर है तो मैं रो टू रो डिस्टेंस भी 3 मीटर लूंगी, ये भी 3 मीटर लूंगी, ये भी 3 मीटर लूंगी। तो वो क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा, एक स्क्वायर बनते जाएगा। इसमें प्लांट जो है वो एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं। प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं। इसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशंस जो है वो दोनों डायरेक्शन में हम करते हैं। इसमें जो रो टू रो डिस्टेंस में जो स्पेस है ना, उसमें हम इंटरक्रॉप्स ग्रो करेंगे। इंटरक्रॉप्स मतलब क्या? ऐसे क्रॉप्स जो हमें एडिशनल इनकम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, हमें एडिशनल इनकम दे रही है। इंटरक्रॉप्स जो होते हैं वो कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं होनी चाहिए। अगर इंटरक्रॉप्स कॉम्पिटिटिव है, अगर वो हमारे मेन क्रॉप के साथ compete कर रहे हैं, तो उनका ग्रो करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। राइट, वो कंपैटिबल होने चाहिए rather देन कॉम्पिटिटिव। तो स्क्वायर सिस्टम ये सबसे कॉमनली यूज मेथड है, क्योंकि इसमें कोई भी तामझाम नहीं होता। सिर्फ हमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रखना है? सेम रखना है। और इसमें प्लांट्स क्या रहेंगे? एक दूसरे के राइट एंगल में रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम भी स्क्वायर सिस्टम भी है, बट रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है? इसकी जो ये डिस्टेंस और जो ये डिस्टेंस है वो सेम रहती है कि नहीं? डिफरेंट रहती है ना? उसी तरीके से हम प्लांट कुछ इस तरीके से ग्रो करेंगे कि ये जो हमारा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, ये क्या है? हमारा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। तो वो रो टू रो डिस्टेंस से डिफरेंट होगा। ये हमारी जो रो टू रो डिस्टेंस है वो ज्यादा रहेगी, वो स्पेस क्या रहेगी? वो डिस्टेंस क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या होता है कि ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है और रो टू रो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होती है, वो क्या होती है? डिफरेंट रहती है। और रो टू रो डिस्टेंस क्या होती है? वो उस पे ज्यादा होती है। तो उसका एडवांटेज क्या हो गया कि प्लांट जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं, उनको स्पेस मिल जाती है। ठीक है, उसको वो सारे प्लांट्स जो है वो अच्छे से सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। है ये सब सेम किससे? स्क्वायर सिस्टम से। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि रो रो टू रो जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से। इसमें भी इंटरकल्चरल ऑपरेशंस दोनों डायरेक्शन में की जाती है। इसमें भी इंटरक्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट वन हम देखेंगे हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होता है? हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्लांट ग्रो करेंगे। प्लांट क्या है? प्लांटिंग करेंगे। हमारा लेआउट क्या रहेगा? हम ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्लांटिंग करने का इस तरीके से हम लेआउट बनाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे को मुझे बताओ कि हेक्सागोन शेप क्या होती है? हेक्सागोन शेप ऐसी शेप होती है जिसके कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि जिसकी तीनों साइड्स क्या इक्वल। तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो वो एक हेक्सागोन बनाएगी, जिसकी जिसमें कितने प्लांट्स लगेंगे? 6 प्लांट्स लगेंगे। और बीच में एक फिलर प्लांट भी होगा, एक एडिशनल प्लांट होगा, फिलर प्लांट जिसे सेप्चुअल प्लांट भी कहते हैं हम। ठीक है, बट यहाँ पे ये लेआउटिंग में ही जो सातवां प्लांट है वो लग रहा है। अब सेप्चुअल प्लांट जो है वो किस में लगाएंगे वो आपको मैं बताती हूँ। अब ये क्या हो गया हमारा हेक्सागोन। इसमें क्या फर्टाइल जो है लैंड जो है वो हमें फर्टाइल रहनी चाहिए, इरिगेशन जो है वो प्रॉपरली मिलना चाहिए, है ना? ठीक है, तो और इसमें सबसे मेन चीज एक आती है कि अ, है- इसमें 15% ज्यादा
प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं स्क्वायर सिस्टम के मुकाबले। स्क्वायर सिस्टम से कितने परसेंट ज़्यादा? 15% ज़्यादा प्लांट्स लगते हैं हेक्सागोनल में, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखनी है। अब इसका जो लेआउटिंग है ना, वो इसका डिसएडवांटेज है ये कि लेआउट जो है वो इसका क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। ट्विंकर सिस्टम में क्या देखो, इसमें है फिलर प्लांट। अब ट्विंकर सिस्टम हूबहू स्क्वायर सिस्टम जैसा है, जिसका जो ये डिस्टेंस है, कौन सा, प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस है, वो सेम रहेगा। इसमें बस एक एडिशनल हम फिलर प्लांट ग्रो करते हैं। ये हो गया फिलर प्लांट। ये देखो, ये जो प्लांट है वो क्या है, फिलर प्लांट। अब पपाया, किनो, फालसा, गुआवा, ये सारे कौन से प्लांट होते हैं, फिलर प्लांट्स होते हैं, सेप्चुल जिसे हम कहते हैं। अब जब ये मेन क्रॉप की फ्रूटिंग, कमर्शियल फ्रूटिंग जब शुरू हो जाएगी, तब हम इस फिलर प्लांट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसकी जब फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी तब हम ये फिलर प्लांट रिमूव कर देते हैं। ट्विंकी सिस्टम इज सिमिलर टू व्हाट, स्क्वायर सिस्टम। इसमें बस एक एडिशनल ट्री लगता है सेंटर में। तो ये लेआउट जो हो गया वो क्या है, ट्विंकल सिस्टम। अब नेक्स्ट वन इज कॉन्टोर सिस्टम। कॉन्टोर सिस्टम में क्या है, कॉन्टोर सिस्टम हम स्लोप पे करते हैं, स्लोप्स पे करते हैं। आप ऐसे गए होंगे हिली एरियाज में, महाबलेश्वर वगैरह आप गए होंगे अगर, तो उधर हिल्स पे आप देखेंगे बहुत क्लियरली, आप वहां पे बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि वहां पे ना कॉन्टोर सिस्टम यूज की गई है प्लांटिंग के लिए, वहां पे हिल्स पे। तो कॉन्टोर सिस्टम क्या होता है, ये लेआउट हम कहाँ पे बनाते हैं, कैसी जगह पे, स्लोप्स पे, हिल्स पे, स्लोप्स पे हम बनाते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगुलर सिस्टम मतलब क्या, ट्रायंगुलर सिस्टम, स्क्वायर, अब स्क्वायर सिस्टम में क्या था, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम था। इसमें भी हम वही करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, यहाँ पे एक प्लांट होना चाहिए, यहाँ पे एक प्लांट होना चाहिए, ये हो गया क्या, स्क्वायर सिस्टम। बट अभी ये जो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या होता है कि जो ये सेकेंड रो की प्लांट्स हो गई या फिर फोर्थ रो की प्लांट हो गई, फोर्थ रो की प्लांट हो गई, ये प्लांट्स क्या होती है, अल्टरनेट हम लगाते हैं। ये फर्स्ट प्लांट, ये रो है, ठीक है, ये रो है ना, ये रो है, ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। तो ये जो फर्स्ट प्लांट है वो कहा, वो सेकंड प्लांट के अल्टरनेट, तो इसमें क्या हो गया, अल्टरनेट क्रॉप, अल्टरनेट प्लांट करते हैं हम, ऐसे लेआउट बनाते हैं कि सेकंड प्लांट जो है वो हम अल्टरनेट लगाएंगे, ठीक है। ये फिर यहाँ, ठीक है, तो ये अल्टरनेट प्लांटिंग हम करते हैं किसमें, ट्रायंगुलर सिस्टम में। आज के वीडियो में हमने क्या देखा, प्लांटिंग सिस्टम क्या होती है, और प्लांटिंग के मेथड्स जो है वो कौन कौन से हैं, स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल, क्विंकस, कॉन्टोर, ट्रायंगल। तो हम लेआउटिंग किस, हम अगर हमें ऑर्चर्ड की लेआउटिंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इन इस मेथड से, ये जो प्लांटिंग सिस्टम के मेथड्स है उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं,